शारदीय स्कूल का विद्यार्थी मिलन महाकुंभ 29 जून को। शारदीय विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला धौलपुर द्वारा आयोजित जिला स्तरीय विद्यार्थी मिलन समारोह और महाकुंभ 29 जून 2025 को लवानिया मैरिज होम धौलपुर में दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। विद्यालय निदेशक संग्राम पंडित ने बताया कि समारोह में सरकारी और निजी स्कूलों के 5000 छात्र छात्राओं और 1100 शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। सम्मान के लिए पात्रता 12वीं में 80% से अधिक, 10वीं में 7% से अधिक और 8वीं में ए या बी ग्रेड और 5वीं में ए ग्रेड। सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड के छात्र छात्राएं शामिल। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया: छात्र छात्राएं ऑनलाइन अंक तालिका और आधार कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन: स्कूल में सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक अंक तालिका जमा कराएं। रजिस्ट्रेशन नंबर फोन पर प्राप्त करें। अंतिम तिथि 28 जून 2025। कार्यक्रम की विशेषताएं: राजस्थान के प्रसिद्ध शिक्षाविद, यूनिवर्सिटी और कोचिंग संस्थानों के निदेशक, मोटिवेशनल स्पीकर्स, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। शिक्षा जगत की हस्तियां छात्रों का मार्गदर्शन करेगी। संपर्क करें 9414375537 और 6378721126। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, शारदीय विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी हिंदी मीडियम, शारदीय विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम, शारदीय एजू हब की तरफ से मैं संग्राम पंडित आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप जानते हो कि हर वर्ष की भांति महाकुंभ फेज 3 का आयोजन विद्यार्थी शिक्षक सम्मान समारोह शारदीय विद्यापीठ कराता रहा है। इस वर्ष आप जानते हो कि सीबीएसई और आरबीएसई के 12वीं परीक्षा परिणाम में सीबीएसई और आरबीएसई में कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस दोनों ही बोर्ड में सबसे ज्यादा श्रेष्ठता शारदीय विद्यापीठ ने साबित की है। वाणिज्य वर्ग में जिला टॉप पहली बार हुआ है। राजस्थान की वरीयता सूची को छूते हुए विद्यालय के भाई ने 98% दी है। और आप जानते हैं कि कलावर्स इंग्लिश मीडियम में 8 से 99 2 छात्राओं की देने के बाद साइंस भी शारदीय विद्यापीठ ने टॉप किया है। कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स सीबीएसई और आरबीएसई दोनों ही बोर्ड में पूरे जिले में सर्वाधिक अंक केवल शारदीय विद्यापीठ के विद्यार्थियों। शारदीय विद्यापीठ से मैं प्रदीप शर्मा आप सबका हार्दिक वंदन करता हूं। शारदीय विद्यापीठ जिला स्तरीय विद्यार्थी एवं शिक्षक सम्मान समारोह महाकुंभ का आयोजन दिनांक 29 जून 2025 को दोपहर 12 बजे लवानिया पैलेस में करने जा रहा है। 2025 की बोर्ड परीक्षा में धौलपुर जिले के किसी भी स्कूल में पढ़कर आरबीएसई, सीबीएसई, सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय में पढ़कर जिन विद्यार्थियों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, 8वीं बोर्ड परीक्षा में ए ग्रेड, बी ग्रेड या 5वीं बोर्ड परीक्षा में ए ग्रेड और बी ग्रेड प्राप्त किए हैं, वे सभी विद्यार्थी शारदीय विद्यापीठ के मोबाइल नंबर 9414375537 पर अपनी नेट वाली अंक तालिका और आधार कार्ड डालकर 26 जून तक रजिस्ट्रेशन करावें। साथ ही वे शिक्षक जिन्होंने अपनी विषय में 100 नंबर देने का कारनामा किया है, अर्थात जिन शिक्षकों को 10 वर्ष से अधिक का अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वे रिटायर्ड हों या वर्तमान में कार्यरत हों, ऐसे सभी शिक्षक शारदीय विद्यापीठ के इस मोबाइल नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करावें और 29 जून इस महाकुंभ में सम्मान प्राप्त करें। यह एक अद्वितीय कार्यक्रम जिसमें राजस्थान के बड़े बड़े शिक्षाविद, गृह मंत्री जवाहर सिंह बेड़म साहब, मदन दिलावर जी मुख्य अतिथि होंगे। ऐसे अद्वितीय कार्यक्रम का हिस्सा बने। धन्यवाद। जिला कलेक्टर ने किया ऑनलाइन योग प्रतियोगिता पोस्टर का विमोचन। जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग धौलपुर द्वारा 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए ऑनलाइन योग प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीची और उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा ने किया। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों, कर्मचारियों, स्वयंसेवी संगठनों से योगा संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और योग दिवस में भागीदारी की अपील की। योग नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि इस वर्ष थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। डॉक्टर विनोद गर्ग, संभागीय समन्वयक, ने कहा कि प्रतियोगिता में स्लोगन, ड्राइंग और योग वीडियो शामिल है, जिनका प्रचार सोशल मीडिया और पोस्टर के पीडीएफ लिंक के माध्यम से हो रहा है। डॉक्टर रमाकांत मिश्रा, सहायक योग नोडल अधिकारी, ने बताया कि आयुर्वेद विभाग ने जवाहर नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और धौलपुर मेडिकल कॉलेज में जागरूकता अभियान चलाया और जयपुर कोचिंग क्लासेस में योग प्रश्नोत्तरी आयोजित कर विजेताओं को सम्मानित किया गया। प्रचार प्रसार टीम डॉक्टर त्रिलोक चंद्र वर्मा, डॉक्टर मंजू मीणा, डॉक्टर जाकिर उपस्थित, अर्चना सिंह, प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय, सुनील दत्त, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और डॉक्टर संतोष गुप्ता, मेडिकल कॉलेज धौलपुर मौजूद रहे।
राजाखेड़ा के गांव नादोली में रास्ता रोकने के विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिससे दोनों पक्षों में कुल 5 लोग घायल हो गए। घटना सोमवार रात की है। जानकारी के अनुसार एक पक्ष के लोग रास्ते में चारपाई डालकर सो रहे थे। साथ ही उन्होंने रास्ते में ईंट, पत्थर और पानी के ड्रम को भी रख दिया और इसी दौरान विनोद राजाखेड़ा से गांव नादोली जा रहा था और रास्ता बंद देखकर सो रहे लोगों से चारपाई हटाने को कहा, जिसको लेकर विवाद हो गया और दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडे और फरसों से विनोद पर हमला कर दिया। जब विनोद के परिजन उसे बचाने आए तो दूसरे पक्ष ने छत से पथराव कर दिया, जिससे घटना में एक पक्ष से कृष्ण कुमार, सुभाष, विनोद और रमेश चंद्र और दूसरे पक्ष से सुमित कुमार घायल हो गए। सभी घायलों को राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार दिया गया। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों के बयान दर्ज किए हैं। मामले की जांच अभी की जा रही है। बाड़ी में सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बाड़ी थाना सदर क्षेत्र के रूनकापुरा गांव के पास यह हादसा हुआ। थाना बड़ी सदर के एएसआई कंपाउंड सिंह के अनुसार मृतक धर्मवीर निषाद अपनी मां उषा देवी और बहन पूनम के साथ बाइक पर बड़ी क्षेत्र के भैरव मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था और वे आगरा के थाना डोकी क्षेत्र से आ रहे थे। रूनकापुरा गाँव के पास तेज गति से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में 3 लोग घायल हो गए। एम्बुलेंस की मदद से उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया और अस्पताल में उपचार के दौरान धर्मवीर की मौत हो गई। उषा देवी और पूनम की हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया और पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच अभी भी जारी है। धौलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नालसा की नई योजनाओं और परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने बेवैक्स के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली ने 26 अप्रैल 2025 को 3 नई योजनाएं लॉन्च की है। पहली योजना संवाद है, जो आदिवासियों और गुमंतु जनजातियों के लिए न्याय तक पहुंच को मजबूत करने पर केंद्रित है। दूसरी योजना है ड्रॉन ड्रग, जो ड्रग मुक्त भारत के लिए जागरूकता और कल्याण पर फोकस करती है। तीसरी योजना है जागृति, जो न्याय जागरूकता के लिए जमीनी स्तर पर सूचना और पारदर्शिता लाने का प्रयास करेगी। बैठक में चीफ एडीसी अमित कमठान ने जागृति योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी और अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव मीणा ने ड्रॉन ड्रग योजना की कार्य योजना समझाई। विधि महाविद्यालय की सहायक आचार्य हेमलता मीणा ने भी तीनों योजनाओं पर प्रकाश डाला और यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल गौशाला धौलपुर। इस वर्ष रहा रिजल्ट 100%। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हम यूं ही उद्यम नहीं करते, चुप्पी से अपना रिजल्ट दिखाते हैं। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल गौशाला धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। समय सीमित, पहले आए पहले पाएं। अपने उज्जवल बच्चों के भविष्य के लिए एक बार स्कूल विजिट जरूर करें। कक्षा 10वीं 2024-25 का परीक्षा परिणाम हर्ष त्यागी ने 96%, खुशबू ने 94%, दिव्या तोमर ने 90%, प्रिया तोमर ने 90%, नंदिनी राठौर ने 89%, साक्षी झा ने 89%, साक्षी शुक्ला ने 89%, मन्नत गोयल ने 86%, पीयूष ने 85%, जबकि अन्य बच्चों ने भी 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल गौशाला धौलपुर। निदेशक रोहित सिंह सिसोदिया, मोबाइल नंबर 9784018105। कक्षा 10वीं और 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सैकपऊ धौलपुर वर्ष 2024-25 में रोहित चौहान पुत्र अशोक चौहान पथेना का 720 में से 558 नंबर प्राप्त कर नीट में सिलेक्शन हुआ। वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में पुष्पेंद्र त्यागी ने 95%, विवेक कुमार ने 94%, किट्टू ने 93%, साहिल शर्मा ने 92%, अंकित ने 91%, गौरव ने 89%, सुमित जगरिया ने 88%, अमित ने 88%, जीतनत ने 87%, पूनम कुशवाहा ने 87%, डॉली पुजारी ने 86%, अभय परमार ने 86%, तनु खान ने 86%, रिंकू कुशवाहा ने 86% और मानवेश चौधरी ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष
श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, मैथ, कृषि वर्ग, भूगोल, इतिहास, संस्कृत और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सैपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा। मोबाइल नंबर 9983673307। निदेशक हरिओम उपाध्याय। मोबाइल नंबर 8440917707। काय सुनने का? हाँ बोल, कई की कह रही है? मुँह लटका के क्यों बैठी है? कछु ना हिली, यूँ सोच रहा हूँ कि जो बंसी, लीलाधरो, सीचंद जिनके खेतम भारी होने होते हैं, जबकि हम लागत ज़्यादा लगावते हैं पर हमारी होने कमी रहती है। 2-3 बसते जावाते देख रहा हूँ। वे तो एक नई दुकान पे ते लेके आवत है, पता ना तुम कहाँ से लेके आवत है? हाँ मैंने जावाता को पता करो है, बे दुबे खाद भी जो 15 रुपये ते लेके आवत हैं। बातें का फर्क पत्तो, दुकान तो यानी कि एक जैसी ही होती है। अरे नानेरी, जही बात है तो मैं नहीं समझ पाऊँ। दुबे जी की दुकान अलग है। कैसे अलग है? ऐसे अलग है कि बनवारी बोरे मनीराम प्रावानी को बड़ो मोड़ा खात बीज की कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है और 12 वर्ष से काम कर रहा है। और बिन को जो दूसरा मोड़ा है ताने कृषि विषय में PhD करी है, तो वो कृषि विभाग में ही सरकारी नौकर रहेगा हुआ है। तो बिन का है कि दूसरे से ज़्यादा कृषि के बारे में ज़्यादा जानकारी है, बिन को अनुभव ज़्यादा है। जितो मैंने सुनी है कि बिन की दुकान ते जुड़ा हुआ ते यूरिया DAP के काय ढोलो ना तो ना पत। सही कह रही है। वहाँ में काहे को चक्कर हुआ है, बिन पे का है कि इफ़को की डायरेक्ट एजेंसी है, तो बिन पे का है खाद बीज को स्टॉक फुल रहता है। और फिर बिन की का एक खास बात है कि बे का है कि बिन ते परमानेंट ते किसान जुड़े हैं, तिन यूरिया DAP पहले देते हैं, और चाहे बीज होए, दवाई होए और DAP होए असली बेचते हैं। तो बिन का है कि भाई 3 वर्ष में को पाते को ना लगाए पाओ। कहाँ है सो जी दुकान? जी दुकान है राजा खेड़ा रोड पे, तगावली मोड़ पे। जी बढ़िया है कि जल्दी घर तक लौटे आवा करेंगे। सही कह रही है। चौरे में दुकान है, सो भीरवारा को चक्कर ना। सो मैं तो परमानेंट खाद बीज दुबे जी की दुकान पे तो लाभ करेंगे। मेरी तो एक बात समझ में आई है कहा कि दुबे जी की दुकान भरोसे की पहचान। सांच ही कह रही याद तो तेने। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय AVM कॉन्वेंट स्कूल 10+2 CBSE किड्स इंटरनेशनल AVM किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल VK त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय B.Ed और DLED जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस। खेल मैदान, बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही NCC, स्काउट और NSS जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। CBSE मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर।
कोलारी थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही से 2 ठेका कर्मचारियों की जान चली गई। पीपरीपुरा गांव के पास विद्युत लाइन शिफ्टिंग का काम कर रहे चाचा भतीजे की करंट लगने से मौत हो गई। लाखन और उसका भतीजा रमन ठेकेदार लाल सिंह के लिए काम करते थे। दोनों मोतीराम का नगला के रहने वाले थे। वे पीपरीपुरा में नई लाइन शिफ्टिंग के लिए बिजली के पोल लगा रहे थे और काम शुरू करने से पहले उन्होंने नियमानुसार शटडाउन ले लिया था। मृतक के परिजनों के अनुसार लाइन शिफ्टिंग के दौरान अचानक किसी ने बिजली सप्लाई चालू कर दी और इससे दोनों कर्मचारी करंट की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना दी गई है और शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। प्रतिभा खोज ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ। जिला खेलकूद विभाग द्वारा आयोजित प्रतिभा खोज ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत के मुख्य आतिथ्य में इंदिरा गांधी स्टेडियम के इंडोर हॉल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी को खेल भावना के साथ अपने खेल पर फोकस करना चाहिए। इस अवसर पर जिला खेलकूद अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा खेलकूद प्रतिभाओं के लिए विशेष प्रतिभा खोज ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को मैदान से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि धौलपुर में फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, हैंडबॉल और कुश्ती जैसे खेलों के विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। 15 दिन तक आयोजित होने वाले विशेष शिविर में खिलाड़ियों को सुबह शाम प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ धौलपुर द्वारा राजस्थान फुटबॉल अकेडमी कोटा में धौलपुर जिले की 8 बेटियों का चयन होने पर उनका माला व स्मृति चिन्ह के माध्यम से मंचासीन अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। इसके अलावा जिला बैडमिंटन संघ की ओर से नीट की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 2 खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। हॉकी संघ की ओर से धौलपुर की बेटी का अजमेर अकादमी में चयन होने पर उसको भी सम्मान किया गया। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया और इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष गुरमीत मान, बंटी परमार, सचिव संदीप राणा, कोच चंद्रमोहन त्रिवेदी, जिला बैडमिंटन संघ के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन, जिला हॉकी संघ के सदस्य वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक अजय बघेल, अमृतलाल मुख्य रूप से मौजूद थे। उद्घाटन समारोह के अंत में कोच असलम खान ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला बैडमिंटन द्वारा मुख्य अतिथि का स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मानित भी किया गया। सैपू उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपू। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, विशाल खेल मैदान, संस्कारित वातावरण, प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों की टीम। कॉन्वेंट स्कूल के लिए आगरा की प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की टीम द्वारा अध्यापन कार्य जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देती है। अनुशासनपूर्ण माहौल हमारे विद्यालय की पहचान रही है। बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपू। निदेशक राजवीर सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983125521 पर। एडमिशंस ओपन, जल्दी करें। सैपू कस्बे का एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व संस्कारित शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो सीकर पैटर्न पर संचालित है। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपू। अपने नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण संस्कारवान शिक्षा दिलाने के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अधिक जानकारी के लिए 9024237379 और 9783660704 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: विशाल विद्यालय कैंपस, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, जूडे, कराटे, संगीत विद्या के लिए अलग से कक्षाएं। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले जाने की व्यवस्था। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपू। क्लास PG to 12। एडमिशन ओपन, जल्दी करें।
धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धौलपुर ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में मृतकों को दी श्रद्धांजलि। धौलपुर ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धौलपुर की ओर से एक शोक सभा का आयोजन कर अहमदाबाद में हुए दर्दनाक प्लेन क्रैश हादसे में मारे गए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शिबुदयाल लोधा ने हादसे को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि इस दुर्घटना ने पूरे देश को शोकाकुल कर दिया है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग सोशल मीडिया के भरतपुर संभाग अध्यक्ष आजाद मिर्जा ने कहा कि यह हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसने कई परिवारों को असमय दुख और पीड़ा दी है। उन्होंने सरकार से दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने और पीड़ित परिवारों को यथाशीघ्र सहायता प्रदान करने की अपील की है। शोक सभा में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने सरकार से पीड़ित परिवारों को शीघ्र मुआवजा और सहायता प्रदान करने की भी मांग की। इस दौरान धौलपुर शहर ब्लॉक उपाध्यक्ष लोकेंद्र कंडेरा, महासचिव मुन्ना अब्बासी, नूनहरिया मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार, सुरेंद्र सिंह दरियापुर, अल्पसंख्यक कांग्रेस धौलपुर सह संयोजक मोहम्मद मुस्तफा, मंडल अध्यक्ष बनवारी लाल जाटव, शाहरुख सिद्दीकी, राशिद खान, अभिषेक यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कानपुर उत्तर प्रदेश के प्रख्यात शिव महापुराण कथावाचक श्री अमित नारायण द्विवेदी जी के मुखारविंद से शिव महापुराण कथा का आनंद लेते हुए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासीगण ध्यान रहे। शिव महापुराण की पावन कथा दिनांक 16 जून 2025 से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर के शिव मंदिर पार्क में आयोजित की जा रही है, जिसमें आज कथा के दूसरे दिवस पर पंडित अमित नारायण द्विवेदी जी ने शिव महापुराण कथा में देवराज नामक पुरुष और चंचुला नामक स्त्री की पावन कथा और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाकर भक्तों को शिव पार्वती भक्ति से ओतप्रोत कर दिया। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक का है और कथा स्थल शिव मंदिर पार्क हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर पर है। खुशखबरी शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर। डीएड बीएड में एडमिशन लेने के लिए आज ही संपर्क करें। मां केला देवी ऑफ एजुकेशन, श्री राम कॉलेज ऑफ ग्वालियर, जीवाजी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान। हमारी हेड ऑफिस सनलाइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन।
हमारा पता है पाताली हनुमान तानसेन रोड, हजीरा, ग्वालियर। निदेशक राधा परमार, मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9131420596 6264089370 पर संपर्क कर सकते हैं। सीटें सीमित, पहले आओ पहले पाओ। डीएड में एडमिशन लेने के लिए राजस्थान से हताश निराश छात्र छात्राओं के लिए शिक्षक बनने की राह खोलने के लिए समर्पित संस्थान। आज ही एडमिशन ले और शिक्षक बनने के सपने को साकार करें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी, 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। मनिया तहसील के गांव जसूपुरा का एक बार फिर आध्यात्मिक रंग में रंग गया है, जब गांव में भव्य कलश यात्रा के साथ संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस पावन अवसर पर गांव के कोने कोने से श्रद्धालु उमड़ पड़े और पूरा वातावरण भक्ति और उल्लास की लहर में दौड़ गया। यह कथा युवा जागृति मंच और महंत चरण दास महाराज के सानिध्य में करवाई जा रही है। पुजारी हरिशंकर भगत जी ने बताया कि संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का सोमवार को कलश यात्रा से शुभारंभ हुआ, जो कि 24 जून तक चलेगा। इस दौरान साय 12 बजे से 5 बजे तक कथा व्यास ब्रजकिशोरी जी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए भागवत कथा के महत्व से रूबरू कराएंगे। सोमवार को निकाली गई कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने सिर पर पवित्र जल से भरे कलश धारण किए और भजन कीर्तन करते हुए भ्रमण किया। भारतीय भाषा सप्ताह समर कैंप का हुआ समापन, एसडीपीसी ने किया निरीक्षण। धौलपुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भारतीय भाषा सप्ताह समर कैंप का समापन 17 जून 2025 को हुआ। एडीपीसी समग्र शिक्षा जितेंद्र जादव ने आकस्मिक निरीक्षण कर विद्यार्थियों से संवाद किया। 12वीं की छात्रा कविता ने गुजराती में अभिनंदन कर उनकी सराहना प्राप्त की। जादव ने बताया कि यह आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल का हिस्सा है, जो विद्यार्थियों को भारतीय भाषाओं की विविधता, 2011 जनगणना, 1369 मातृभाषाएं और 121 मान्यता प्राप्त से परिचित कराता है। 7 दिवसीय कैंप में खेल, योग, नृत्य के साथ गुजराती, राजस्थानी, हिंदी, अंग्रेजी में गिनती, अभिवादन, आत्म परिचय सिखाया गया। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में व्याख्याता भगवान सिंह मीना ने भाषाई ज्ञान दिया और कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने इसे भाषाई विरासत से जोड़ने का अवसर बताया। जादव ने पुस्तकालय, पर्यावरण गतिविधियां, ब्यूटी एंड वेलनेस और होम फिनिशिंग लैब की सराहना की। इस अवसर पर मनोज कुमार झा, शैलेंद्र दीक्षित, सतीश कुमार मीणा, इस्माइल खान, शिवानी सैनी, आशा शर्मा आदि लोग मौजूद रहे।